दूसरे भाव आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ आपसे। ये तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि मुंबई में स्वच्छता अभियान चल रहा है केंद्र सरकार का और ये बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है और कई स्तरों पर कई तरह से चल रहा है। बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी और शाह की जो जोड़ी है, वो शिवसेना की जो राजनीतिक और आर्थिक गर्भनाल है, जो इनके स्रोत हैं, उसको काटने की तैयारी कर रहे हैं पूरी तरीके से। नहीं, वो तो देखिए बीएमसी ने केरल से बड़ा बजट हमारा मुंबई कॉरपोरेशन का है, केरल स्टेट से बड़ा है। तो उस पर सब पार्टियों का ध्यान होता है। और 25 साल से शिवसेना अगर राजनीति कर रही है तो वहां से उनको पैसा मिलता है, तो दुनिया में कोई बच्चा भी बोल सकता है, वो कितना भी ना बोले और कितना भी कुछ हो। और इसके लिए बीजेपी काम कर रही है, वो तो बात है ही। और इसकी तैयारी आज से नहीं, बीजेपी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपने प्रिंट मीडिया में काम किया है, आपको मालूम है कि हम अगर पेपर छपवाते, किसी प्रेस में जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट करते, तो वही प्रेस हमको जो रेट देता है, हमको जो रेट में पेपर छपवा कर देता है, वो तो कोई एक आदमी जाएगा, मेरा एक किताब छपवाना है, तो उसको महंगा होगा, हमको सस्ता होगा, क्योंकि हम कंटिन्यूअस प्रोसेस में उसको बिजनेस देते। जी। तो बीजेपी बीजेपी जो पार्टी है वो बिजनेस लाइक चलती है। उसमें सामने कोई आशीष शेलार होगा, चंद्रकांत दादा पाटिल या देवेंद्र फडणवीस, वो दिखने वाले चेहरे, लेकिन पीछे रहकर काम 24 घंटा काम करने वाले जो कार्यकर्ता है, वो अलग ढंग से काम करते। तो कॉरपोरेशन जीतने की तैयारी पिछले चुनाव से ही फिर से शुरू हो गई। जी। वो तो उन्होंने कर दिया है। वो उसी ढंग से एक एक करके नारायण राणे पार्टी में आ गए, उसके बाद कृपा शंकर सिंह आ गए, ये सब उनका चल रहा है। तो ये अभी शुरू हो गया, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पिछला चुनाव यूथ अलायंस में सरकार चलती थी, फिर भी शिवसेना और बीजेपी अलग से लड़ी। लेकिन बीजेपी जिस ढंग से बीजेपी लड़ी, तो बीएमसी में बीजेपी और शिवसेना एक लेवल पर आ गए, 84 और 82। तो इस बात को उनको आगे चलकर जाना है, और उसकी ऐसे राजनीति ऐसे चल रही है। क्षेत्र। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके नहीं बताएंगे कि हम इस ढंग से शिवसेना को हराएंगे, ये तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताता नहीं। जिन क्षेत्रों में शिवसेना सीटें लेकर के आती है या जहां उसका जनाधार है, उन क्षेत्रों को टारगेट करने के लिए ही मुझे लगता है कि नारायण राणे जैसे व्यक्ति को लेकर के आए हैं और उस उन क्षेत्रों में उनको सक्रिय भी किया गया है। तो राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी प्रयास चल रहे हैं रणनीति के तहत। देखो, नारायण राणे को लाने का मतलब एक ही है कि तुम्हारी भाषा में तुमसे बात करने वाला इंसान हमारे पास है। मुंबई कॉरपोरेशन के लिए नारायण राणे का इस्तेमाल उतना नहीं होने वाला। उसके लिए वोट कटुआ करके एमएनएस को यूज किया जाएगा, एमएनएस को यूज किया जाएगा। शिवसेना से जो फ्रस्ट्रेटेड कार्यकर्ता है वो एमएनएस में चले जाएंगे, कुछ बीजेपी में आएंगे, कुछ एमएनएस में चले जाएंगे। हाँ, लेकिन जो पिछले समय में जो क्षति रही है, जो कमी रही है, वो जो है वो नॉर्थ इंडियन जो निचले तबके का है, जो ठेला लगाता है, बड़े गिरे छोटे काम करता है, रोजंदारी की दिहाड़ी जैसा काम करता है, वो जो है, वो जो क्लास बीजेपी को चाहिए, वो जो पक्का शिवसेना के खिलाफ है लेकिन कांग्रेस के साथ जाता, आज तक जाता रहा, उसको लाने के लिए ही कृपा शंकर सिंह को लाया गया है। और इस पर तो कोई बात नहीं करता। नारायण राणे पर बहुत बातें करते, नारायण राणे पर बहुत बातें करते, लेकिन उस नारायण राणे का बीएमसी के लिए जितनी चर्चा उतना काम नहीं होगा। हाँ, कोकण जो इलाका है, कोकण इलाके में बीजेपी दुर्बल है, उसके लिए नारायण राणे का बहुत भारी इस्तेमाल होगा।
और इतनी बात नहीं, पूरा पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां शिवसेना एग्रेसिव ढंग से पेश आती है, जी जी, वहां नारायण राणे उसी एग्रेसिव ढंग से पेश आने के लिए ही उनका इस्तेमाल होगा, उनका बीएमसी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, लेकिन ऐसी चर्चा चलती है तो बीजेपी उसका इनकार नहीं करेगी, क्योंकि उससे पब्लिक परसेप्शन बनने में मदद होती है। अभी नासिक में थे संजय राउत, कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे खिलाफ नारायण राणे को रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करना चाहती है तो हम भी तैयार हैं। नारायण राणे ने कहा कि मेरे पास बहुत सारी ब्रेकिंग है इनके लिए, इनके खिलाफ एक एक करके दूंगा। तो इस पर भी संजय ने यह कहा कि हमारे पास भी संदूक में इनकी कुंडली है। जब उस कुंडली से कुछ नहीं होता, देखिए लालू प्रसाद यादव जेल में सड़ रहे, फिर भी उनकी पार्टी को बहुत भारी आज भी बिहार विधानसभा में लार्जेस्ट पार्टी लालू प्रसाद की हुई है। तो ये जो है ना, वही तो मैं बोलता हूं बार बार आपको भी, ये हमारे इंटेलेक्चुअल्स लोगों का टाइम पास है, ये लोकमत नहीं है। जनता बोलती है ठीक है, ठीक है, नेता बनकर 4 पैसा नहीं खाएगा तो नेता क्यों बनता है? ये लोग बोलेंगे, ये भ्रष्टाचार, करप्शन, ये इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर्स वगैरह संपादक है, उनके क्लास में चर्चा होती है, निचले वाले स्तर पर ये चर्चा नहीं होती। लोग बिल्कुल एक एक बहुत सारे आपको मिलेंगे जो बेचारे बहुत साधु संत है, जिन्होंने कुछ करप्शन नहीं करेगा, उनके बारे में लोगों से जाके बात करो, लोग बोले गधा है, इतना मिनिस्टर था और खुद के लिए घर भी नहीं बना पाया, तो मिनिस्टर बना क्यों गधा, ऐसी बात करेंगे। तो लोगों के मन में जो करप्शन की इंप्रेशन है, परसेप्शन है, और इंटेलेक्चुअल क्लास में परसेप्शन है, उसमें फर्क होता है। एक मिनिस्टर थे, उनके एक औरत से कोई संबंध में चर्चा हुई थी, बहुत सारी पुरानी बात बता रहा हूं। तो उस वक्त बीजेपी के बहुत सारे यहाँ के इंटेलेक्चुअल नेता थे, वो तो मुरझा गए, लेकिन उसके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग आए थे, उनसे उन्होंने बात की, यार उसमें उधर क्या हो रहा है, ये सब मामला सामने आ गया। तो बोले क्या हो गया? तो बोले नहीं नहीं, ये तो औरत का एक मामला आ गया है उससे। तो क्या हो गया? बोले उधर इमेज खराब नहीं गया। अब बोले गधे, अगर मिनिस्टर 4 औरतों से लफड़ा नहीं करेगा तो हम उनके जूते उठाने वाले करेंगे। समझ गए आप पब्लिक परसेप्शन क्या होती है? तो हम करप्शन जिसको मानते हैं, जो डाउन ट्रोडन क्लास होता है, उसमें वो करप्शन का मसला होता ही नहीं। हम बोलते रहते हैं, हम अपने पर ही खुश होते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता। ये संदूक निकाले या वो कुंडलियां निकाले, उससे कुछ होने वाला नहीं। हाँ ठीक है, लोगों को ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए बैठे मूर्ख लोग हैं, वो खुश हो जाते हैं, अरे 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 ब्रेकिंग न्यूज में, अरे 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 हेडलाइन मिल गई। आपकी हेडलाइन कोई सुनता भी नहीं ना पढ़ता है।